हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है और मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत पोत जो होता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर आता है, विक्रांत दूसरे समुद्री परीक्षण हेतु रवाना। जानते हैं बारे में इसके बारे में कि ये क्या है, पूरी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं। देश में बने सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको इससे पहले ही बोल देता हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जो है युद्ध पोत जिसे बोला जाता है, विमान वाहक पोत या युद्ध पोत भी कह सकते हैं। समुद्र के अंदर ये एक चलता फिरता एक कह सकते हैं कि युद्ध पोत है। यहाँ पर एरोप्लेन्स उतर जाते हैं, यहाँ से मिसाइल दागी जा सकती है। तो ये सारा एक बड़ी परियोजना है। इसको युद्ध पोत को जो आप देख रहे हैं विमान वाहक, अमूमन क्या होता है, शिप्स जो होती हैं वो विमान नहीं ढो सकती, जबकि ये बने जो होते हैं ये विमान, यहाँ पर युद्ध पोत जो होते हैं ये विमान को भी यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब मेन चीज आपको मैं यहाँ पर अगर संक्षिप्त में कहूँगा तो आईएनएस विक्रांत 2013, उसके ऊपर भी ऐसा ही था कि वो एक तरह से एयर बेस हो सकता है। उसके ऊपर विमान को, जो फाइटर जेट होते हैं, जो लाइट वेट कॉम्बैक्ट होते हैं, उनको उतारा जा सकता है, उनसे टेक ऑफ कराया जा सकता है और लैंडिंग कराई जा सकती है। इसीलिए ये पूरा रनवे बना हुआ होता है। सबसे पहली बड़ी बात यही होती है, क्योंकि समुद्र में अगर गश्त करते हैं या फिर ट्रेवल करते हैं या फिर क्या कह सकते हैं युद्ध के समय, उन एयरक्राफ्ट व्हीकल्स को उतारना और चढ़ाना, मतलब यहाँ से टेक ऑफ कराना, क्योंकि एक लंबे समय तक आप उनको उड़ा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल कम होता है, फ्यूल की प्रॉब्लम हो सकती है और भी कोई इशू हो सकता है। तो वो आप यहाँ से दूर कर सकते हैं अगर इसके ऊपर उतार सकते हैं, वापस इसको टेक ऑफ और लैंडिंग के काम में आता है अमूमन। ये सारी चीज़ होती है। तो आईएनएस विक्रांत जो था 2013 में, वो भी यही वर्क करता था। अमूमन ये सब चिनॉक हेलीकॉप्टर हुए, छोटे जो हेलीकॉप्टर हुए, उन सबको यहाँ पर उतार सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं। तो इसी का निर्माण भारत ने स्वदेशी तरीके से किया है। तो देश में सबसे बड़े और 40,000 टन वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को अगस्त में 5 दिवसीय पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की थी। तब नौसेना ने कहा कि यह एयरक्राफ्ट जो है प्रमुख प्रणालियों को प्रदर्शित संतोषजनक है, मतलब एकदम एक्यूरेट है वर्क के लिए, ये बताया गया था। इसी के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टडी वाइब्स एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के ऊपर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। माई सेल्फ आशुतोष टेलर। यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के शॉर्ट वीडियोज हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। लेक्चर डिस्कशन जो आप और हम अभी एट प्रेजेंट सुन रहे हैं वो कर रहे हैं। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर आप हमसे जुड़ के क्वेरीज आपकी बता सकते हैं, अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट दिखाया जा रहा है विक्रम, विक्रम नाम से जो बताया गया है, ये पहला नाम इन्हीं का यही था, विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भी था, ये विक्रांत है। तो विक्रांत को बताया जा रहा है भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत आईएनएस विक्रांत दूसरे समुद्री परीक्षण 24 अक्टूबर को कोची से रवाना हो चुका है। कोची से यहाँ पर कराया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। अगले साल अगस्त तक इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगस्त 2022 अगस्त 2022 तक इसको यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये विदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है, भारत के द्वारा ही बनाया गया है। देश में सबसे बड़े और 40,000 वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर ने अगस्त में 5 दिवसीय समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक की थी, जब नौसेना ने कहा कि युद्ध पोतों की प्रमुख प्रणालियों के लिए प्रदर्शित संतोषजनक है, मतलब आराम से अच्छे तरीके से काम हो रहा है। इस युद्ध पोत एयरक्राफ्ट का अगर हम एक चीज देखें कि कितना लागत हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर का, तो इसके निर्माण में 24,000 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस युद्ध पोत का निर्माण लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत में आया है। इसके निर्माण के साथ साथ भारत में उन देशों की सूची में भी शामिल हो गया है जो स्वयं आधुनिक विमान वाहक युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करने वाली देशों में आ चुका है भारत। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है भारत के द्वारा और भारत दिन ब दिन आने वाले समय में बहुत ही अच्छी प्रगति कर रहा है। जाने इस विमान पोत के बारे में कुछ खूबियां, कि इन दिमाग में आएगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर विमान पोत के अंदर मिग 29
लड़ाकू विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसकी भी आपको शॉर्ट वीडियोस हमारे यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। कोमोव 31 हेलीकॉप्टर है। MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, जो बड़ा हेलीकॉप्टर होता है मल्टी, उसका परिचालन हो सकता है। मतलब इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर यहाँ पर ये विमान जो है, ये यहाँ पर हैवी व्हीकल्स हैं, वो भी यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। इनमें से लगभग 1700 लोग के रहने की करीब इतनी व्यवस्था, 1700 लोग इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। 2300 कूपे बनाए गए हैं। इनमें महिला अधिकारियों के रुकने के लिए भी कूपे शामिल हैं। मतलब लेडीज भी यहाँ पर रुक सकती हैं। नेवी में अधिकतर लेडीज और जेंट्स दोनों होते हैं। इंडिया ऐसा कुछ नहीं सोचता है, इंडिया दोनों को ही डिप्लॉय करता है। विक्रांत जो है अधिकतर लगभग 24 नेट नॉटिकल मील की रफ्तार से, मतलब ये स्पीड जो होती है यहाँ पर समुद्र के अंदर नॉटिकल में नापी जाती है, तो 28 नॉटिकल मील की रफ्तार से यहाँ पर चल सकता है। सामान्य गति जो है 18 नॉटिकल मील्स होती है स्पीड जो होती है। और इसमें एक चीज और ऐड की गई है, एवं 7500 नॉटिकल तक की रफ्तार से ये गति कर सकता है। IAC 262 मीटर लंबा है ये, और 62 मीटर चौड़ा है, और 59 मीटर ऊंचा है। आपको अब ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पर नोट करनी होगी कि कितना लंबा कितना चौड़ा। ठीक है, सबसे पहले 262 लंबा है, 262 और 62 ही चौड़ा है, और 59 मीटर जो है वो ऊंचा है। इसके निर्माण का जो ईयर है वो 2009 में कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड में इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत के पास इस समय एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य की सेवा में है। मतलब अभी जो है विक्रमादित्य जो है, INS विक्रमादित्य वो सेवा में है, और INS विक्रांत जो है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। ये बताया जा रहा है भारत में सबसे बड़ा युद्धपोत यही है, सबसे बड़ा युद्धपोत है, और विशालकाय भी है। मतलब सबसे बड़ा भी है, और विशालकाय भी युद्धपोत भी है। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल पर एक बड़ा योगदान है। मतलब मोदी जी द्वारा जो चीजें कही जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो है इम्प्लीमेंट में भी है। इस तरह से DRDO भी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत ही वर्क कर रहा है, और स्वदेशी मिसाइलों का यहाँ पर विकास कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। गौरतलब है कि मौजूदा समय में भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौतियों से निपटने में जोर आजमाइश कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार इस युद्धपोत के भारतीय सेना में शामिल होने के बाद दुश्मन देशों का एक बड़ा दबाव बन सकता है। मतलब इतनी बड़ी व्यवस्था अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ी बात है। पहला समुद्री परीक्षण कब किया गया था? तो विक्रांत का पहला समुद्री परीक्षण 8 अगस्त को, पहला सबसे बड़ा परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया था। IAC के डिजाइनर वास्तुकार जो हैं मेजर मनोज कुमार ने विमान वाहक संबंधित तात्कालिक विवरण साझा किए हैं, और कहा कि इसमें इस्तेमाल किए गए इस इस्पात से बनता है। इस्पात से हम 3 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। आईफिल टावर जो है, आईफिल टावर, उसके जैसे 3 आईफिल टावर बनाए जा सकते हैं इस विमान पोत से। इतना इसमें इस्पात काम में लिया गया है। युद्ध पोत में 2 ऑपरेशन थिएटर, जो अगर इमरजेंसी में अगर मेडिकल सुविधा की उपलब्धता ना हो तो वहां पर 2 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं। इसके साथ पूरी तरह से क्रियाशील चिकित्सालय परिसर भी होगा। मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की जाएगी। ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।